Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, how does household detergents and sewage lead to water pollution? तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि किस तरीके से घरों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है वो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है. सो वी कैन राइट ओवर हियर द की कंसेप्ट एज household detergents and sewage leads to आप कह सकते हो बायोमैग्निफिकेशन या फिर इट कैन ऑल्सो लीड टू यूट्रोफिकेशन. इट कैन ऑल्सो कॉज algal bloom, diseases, ठीक है, डिजीजेस कॉज कर सकता है एक्सेट्रा. तो अगर हम एक एक कंपोनेंट को देखें जरा पहले कि जो वेस्ट वाटर आता है, हाउसहोल्ड वेस्ट वाटर, अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है देखो. इसमें प्रेजेंट है डिटर्जेंट्स, ओके, इसमें प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स, इसमें ऑल्सो प्रेजेंट है हैवी मेटल्स. इसके अलावा क्या प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट होता है फीकल मैटर और इसमें प्रेजेंट होते हैं पैथोजेंस और भी बहुत सी चीजें. अब अगर हम इफेक्ट्स को देखना चाहे तो हम देख सकते हैं कि जो डिटर्जेंट्स हैं और ये हैवी मेटल्स हैं, ये क्या है, एक टॉक्सिन की तरह एक्ट करते हैं. तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टॉक्सिन की तरह एक्ट करते हैं. अब ये टॉक्सिन क्या करता है, टॉक्सिन या आप लिख सकते हो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दे कीप accumulating over successive ट्रॉफिक लेवल्स. ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से फिर दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ये टॉक्सिक सब्सटेंस पास होते रहते हैं और एक्यूमुलेट होते रहते हैं इन अ फूड चेन. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. ओके. और डिटर्जेंट्स में भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं तो वो भी एक्यूमुलेट होते हैं. अब बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, इसके अलावा क्या प्रेजेंट है, नाइट्रेट, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा. ठीक है. अगर मैं बात करूं फीकल मैटर की, तो फीकल मैटर में क्या क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है. बेसिकली फीकल मैटर क्या करता है, इट इंक्रीजेस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे शॉर्ट में कहते हैं बीओडी का इंक्रीज होना, बीओडी. और पैथोजेंस क्या कॉज करते हैं बच्चों, पैथोजेंस कॉज करते हैं डिजीज. ठीक है, अब हम जरा एक एक को देख लेते हैं. अगर मैं बात करूं न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है, देखो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडी cause aging of the water body due to increase in life, dead organisms, okay, dead organisms and silt. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसी को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन. तो हम कहते हैं कि अगर न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट हो जाता है, इसकी वजह से एजिंग हो जाती है वाटर बॉडी की. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से इंक्रीज होती है लिविंग फॉर्म्स इंक्रीज होते हैं, तो डेड ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज होते हैं और सिल्ट भी इंक्रीज होता है. इसी को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन. तो ये किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है न्यूट्रिएंट्स की वजह से. ऑल्सो जब न्यूट्रिएंट्स एनरिच हो जाते हैं किसी भी जगह पे, जब न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है एल्गल ब्लूम.
Okay, nutrients increase the population of algae, which is known as algal bloom. ठीक है, अब एल्गे की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसको एल्गल ब्लूम कहते हैं. एल्गल ब्लूम हार्मफुल क्यों है बच्चों? एल्गल ब्लूम हार्मफुल इसलिए है बिकॉज एल्गे ग्रो सो मच that they do not let other organisms survive, other organisms in the water body survive. ठीक है, वाटर बॉडी में जो अदर ऑर्गेनिजम्स है उनको रहने नहीं देते, सिर्फ अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते रहते हैं. इसी को कहते हैं एल्गल ब्लूम. इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? फीकल मैटर. अब ये क्या है? फीकल मैटर को डिसॉल्व करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए. फीकल मैटर टू बी डिसॉल्व्ड एंड destroyed requires bacteria which use oxygen. So there is increased demand of oxygen if fecal matter is more. There is increased demand of oxygen if fecal matter is more. ठीक है, if fecal matter is more. इसी को हम क्या कहते हैं? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. और इसके अलावा कुछ पैथोजेंस होते हैं जो इसके साथ साथ आते हैं, फीकल मैटर के साथ साथ पैथोजेंस आते हैं. ठीक है, पैथोजेंस ये क्या करते हैं? कंटामिनेट कर देते हैं वाटर बॉडी को. कंटामिनेट वाटर बॉडी. और जब ये वाटर बॉडी, या आप कह सकते हो जब ये वाटर एक हेल्दी इंडिविजुअल को जाता है तो वो उसे भी बीमार कर देता है. ठीक है, causes disease in healthy individual. Okay, so these are some harmful effects of the water pollutants present in the household wastewater. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.